की तरह मुमकिन ही हो जाता, लेकिन छोटे शहरों में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बनू की तारीख में पहली बार खवातीन सरापा एहतजाज हैं। सफाई के अलावा क्या हासिल किया? क्योंकि ये चौधरी इसको तो ये मैच नहीं कर सकते। अकीना थकीना चकीना, यानी उकताना नहीं, थकना नहीं, झिझकना। 5 बजे की 5 बजे की जो औरतें यहाँ पे आई हुई होती हैं, सिर्फ जलील करने के लिए हुकूमत हमें रह गई है सारी जगह। कभी वो कहते हैं कि लाइनों में लगो, कभी वो कहते हैं टोकन मिलेगा, फिर लाइनों में लगते हैं तो फिर टोकन रह जाता है, तो वैसे भी दो और जलील भी हो। अवाम पर फेंके जाने वाले एक और बॉम्ब की तैयारी कर ली गई है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम हो जाएं जरा तैयार, क्योंकि अब चूल्हा जलाने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने और सूरी नॉर्दर्न गैस कंपनियों को गैस की जो कीमतें हैं उनमें 74.42 और 75.35% इजाफे की मंजूरी दे दी है। और मुलाजमतें मिल रही थी, बेरोजगारी नहीं थी, मुल्क के काबिल बासलाहियत नौजवान मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे थे। नमस्कार जी, राम राम। तो जो पाकिस्तान के साथ फिलहाल हो रहा है भाई, मैं तो कहता हूँ एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि ये हमारे किसी दुश्मन के साथ भी ना हो और कोई भी इंसान भूखा ना सोए। पाकिस्तान के अंदर सिलेंडर है भाई 10,000 का हो चुका है और आटा है 3 बजे। मरीज हैं हॉस्पिटल छोड़ के लाइन में लगते हैं, उसके बाद एडमिट होते हैं। तो पाकिस्तानी आवाम कैसे रो रही है वो देखे। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। आटे की दूर हो गया, कराची से खैबर तक महंगाई का सुनामी सबको बहा ले गया। आटे की कीमत में इजाफे पर इजाफा हो रहा है। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी सुकून से खाना मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। आयरे महंगाई, अवाम की दुहाई, कराची से खैबर तक मुनाफाखोरों की ढिठाई। व्हाइट आटा ब्लैक हो गया, सरकारी निर्ख की धज्जियां उड़ा दी, मनमाने रेट पर आटा फरोख्त होने लगा। मुल्क भर में आटे के बढ़ते दाम ने अवाम को हलकान कर दिया। कराची में 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1350 रुपए हो गई है। पेशावर में 20 किलो का थैला 1150 से बढ़कर 1250। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1140 से बढ़कर 1160 रुपए। जी सर, हमारे मुल्क में एक आटा ही है जो हम लोग खाते हैं। अगर आटा ही महंगा हो गया तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। ज़ाहिर है ये बुनियादी चीज़ है, हर आदमी की ज़रूरत है। अगर ये महंगा हो गया तो फिर गरीब का चूल्हा कैसे चलेगा? भूखे मरने और की करना। को यही कहेंगे कि अपने बच्चों के समेत बड़ी नहर में छलांग लगाएंगे। बाहर कारोबार तो है कोई नहीं। महंगाई के सताए अवाम तो सर पकड़ कर रह गए हैं। कहते हैं पहले दालों और सब्जियों की कीमत ने रुलाया, अब एक वक्त की रोटी भी मुश्किल दिखाई देती है। एक तरफ जहां महंगाई के जिन ने जीना मुहाल कर दिया है, वहीं बचा कुचा अब फ्लोर मिल मालिकान पूरा कर रहे हैं। और मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गए। आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफे से 5 किलो आटे के थैले की औसत कीमत 380। स्पेशल स्कूल से छुट्टी किया, यहाँ पे कंपनी बाग में आटे के स्टॉल लगे हुए थे, तो हमने बाबा से कहा यहाँ से आटा लेना है, तो हम बड़ी मुश्किल से हमने आटा लिया है। अस्पताल से आया हूँ, मरीज हूँ, घर से फोन आया कि आटा जनाब घर पे कौन है, आटा घर भेज दो। अब आटा लेके जनाब फिर दोबारा मैंने हॉस्पिटल में जाना, फिर एडमिट होना है। वो लोग रोजाना सुबह आते हैं, गरीब बंदे 1000-800 की दिहाड़ी कभी होती है कभी नहीं होती, सारा दिन इधर बाहर होते हैं। सब हम सुबह नमाज से पहले आए इधर, जहाँ पर 600 बोरी होती है, यहाँ पर लोग 400-500 लोग होते हैं, बहुत कम राशन मिलता है। अक्सर लोग घर चले जाते। किस टाइम से आए हैं? हम सुबह 6:30 बजे से आए हुए हैं। तो अभी तक आटा नहीं मिला? नहीं मिला ना, हमारे नाम लिख रहे हैं वहाँ, हमें लारे दे के जा रहे हैं, लिख लेंगे नहीं लिख रहे ना। वो आते हैं ना, बस लिख कर चला जाए। तो आप स्कूल नहीं गई? स्कूल है, पार्टी की मजबूरी है, हमें खर्चा करना है तो स्कूल जाएं, तो उनकी खर्चा कौन भरेगा, फीस कौन देगा, इसलिए यहाँ आ गए हैं। हमारे बोलने का क्या फर्क होगा, मुझे आप ये बताएं। सही बात है। 6 बजे की 5 बजे की जो औरतें यहाँ पे आई हुई होती हैं, सिर्फ जलील करने के लिए हुकूमत हमें रह गई है सारी जगह। क्योंकि आटा तो आया हुआ अभी, तो क्यों नहीं मिला? तो हमें मिला नहीं, कल भी हम आए हुए थे 5 बजे से, जो लाइनों में लगे थे, हम 2 बजे गए यहाँ से, हमें आटा नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? सुबह आ गए तो क्यों नहीं मिला? कभी वो कहते हैं कि लाइनों में लगो, कभी वो कहते हैं टोकन मिलेगा, फिर लाइनों में लगते हैं तो फिर टोकन रह जाता है, वैसे भी दो और जलील भी हो। ये कोई तरीके थोड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कब से आए हुए हैं जी? ये जो हम 7 बजे गए हुए हैं, तो अभी तक आटा नहीं मिला? नहीं अभी तक लाइन के हिसाब से मिल रहा है नंबर। तो जब आप सुबह 7 बजे आए थे तो जब मतलब इतने लोग थे कि आप? नहीं हमारे से पहले आ जाते हैं आदमी जो है ना जी, वो कुछ 6 बजे आ जाता है, कोई 6:30 बजे आ जाता है, ऐसे ऐसे जैसे मतलब आते रहते हैं, कोई 7 बजे कोई 8 बजे। हर आदमी की कोशिश ये होती है कि मैं सुबह मतलब जल्दी जाऊँ तो मेरा नंबर लग जाए, इसलिए सुबह सुबह सर्दी के मौसम में परेशानी है, मजबूरी के तहत आते हैं आदमी। अब दिहाड़ीदार आदमी जो है ना जी, वो आटा लेने के लिए है, उसकी दिहाड़ी खत्म। अगर मुलाजिम आदमी है वो भी आटा लेने के लिए है तो उसकी दिहाड़ी भी खत्म। आई एम सॉरी बाबू। अगर वो बच्चों को देते हैं बेकार, ये जो जाओ बेटा ले आओ, तो यहाँ कभी देते हैं कभी नहीं देते। तो आगे चलते हैं नाज़रीन और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से आए हुए हैं? सुबह 7 बजे से आए हुए हैं।
तो अभी तक आटा नहीं मिला? नहीं, आटा नहीं मिला। काम मिलाते हैं, थोड़े दिन चलाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर देखते हो बैठे लोग। तो आटा तो आ चुका है, तो फिर क्यों नहीं मिला? आ चुका है, बंदे आए तो नाम लिखे तो फिर है। सही, मतलब पहले नाम लिखा जाता है? जी, पहले नाम लिखा जाता है, फिर टोकन मिलता है, फिर ये आटा देते हैं। 8 बजे के आटा नहीं मिल रहा, फिर धक्के देंगे क्या? जब हम कैंट के रहने वाले हैं, आटा आज ले लिया आपने आटा? नहीं सर, मैं भी आया हूँ। मैंने अब ये लाइन देखे तो भी बहुत परेशान हूँ। मैंने जाना दफ्तर भी जाना है, इसलिए फिर जी लिया जा अभी नहीं ले सका मैं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। कोई बात नहीं, मैं कल आके ले लूँगा, अब ना टाइम मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू सुबह कितने बजे आए थे? सुबह तकरीबन हम आए थे 8 बजे। अच्छा, तो फिर मुबारक हो, आपको आटा मिल गया? हाँ जी, तकरीबन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। चाचू कब से आए हुए हो? तकरीबन 7 बजे से खड़े हैं। अभी तक आटा नहीं मिला? अभी तक तो खड़े हैं, अब इंतजार में कि मिल जाए, आगे अल्लाह की मर्जी। सही। तो आटा बिल्कुल खत्म हुआ है या एक दिन रुक सकते हैं? नहीं जी, रुकने का तो मसला है कोई नहीं ना। हाँ भाई, क्या लेने आए हो? आटा। आईडी कार्ड है? जी। किसका है? अम्मी का। तो दे देते हैं उस पे। जी। वालेकुम सलाम। चाचू कब से खड़े हैं? सुबह 7 बजे के फिर रहे, बिलाल चौक से आए हैं। अच्छा, तो अभी तक आटा नहीं मिला? नहीं जी। तो कब तक मिल जाएगा? देखो 11 बजे तक मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। सही। तो आज कोई वो ड्यूटी व्यूटी पे नहीं जाना? नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, यही ड्यूटी है, राशन इकट्ठा कर लो। ये तो नाज़रीन एक आम आदमी के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो आटे का हसूल है। ये एक वो ज़रूरत है जो कि हर आदमी की है। तो खुदारा मतलब मैं आज अपने गवर्नमेंट के उन इदारों से कहूँगा कि इतना जुल्म ना करें। ये सारा आटा सदीकी वाला तंदूरा लोगों को बेचता है 2200 का, 2-2000 का। इसके साथ मुंशी भी मिले हुए इब्रार लोग और इंस्पेक्टर भी मिला हुआ फूड उसका, ठीक है। हाँ जी, अभी हमने उसको फ़ोन करके बुलाने की कोशिश करी है, वो कह रहा मैं पॉइंट बंद करा दूंगा, लेकिन आवाम को ये इतनी लेडीज़ को सुबह 7 बजे से बुलाया हुआ है, मैं इनको आटा नहीं दूंगा। ये सदीकी वाले ने उसको रिश्वत लगाई हुई है, ये मोटी फर्म है, ठीक है। और इसके बाद दुनिया जहान का इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पॉइंट ये नहीं चला सकता तो पॉइंट हमारे को दिया जाए, एला मोहल्ला के तरफ से काउंसलर खुद अपनी तरफ से चलाएगा और पैसे देगा गवर्नमेंट को इस आटे के पॉइंट के आवाम को आटा दिया जाए। गवर्नमेंट का बंदा खड़ा होगा, इधर गवर्नमेंट का बंदा खड़ा होवे, इनका अपना फैक्ट्री वालों का मिल फैक्ट्री का बंदा खड़ा होवे और काउंसलर हमारा खड़ा होगा, सारे अहले मोहल्ला को आटा चलवाएगा। ये जानबूझ के तंदूर वालों को आटा बेचता है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके हाथ पड़ते हैं कर्नल जनरलों पे। इसलिए जो है ना ये बदमाशी करता है और कहता जी मैं पूरे अहले मोहल्ला पे पर्चा करवा दूंगा, मैं फौज को कह दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अभी इसकी दुकान में सामान चेक करे, कितना ब्लैक हुआ पड़ा होगा, इसके गोदाम चेक करे ऊपर नीचे, इसके बाद इतने पैसे आए कहाँ से? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है इनने, 1 करोड़ का टैक्स कितना दिया इनने 1 करोड़ की ये प्रॉपर्टी ली है, 7 अली 1 करोड़ की इनने और ले ली है। इसके बाद पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अभी इसका चेक करा जावे सारा कुछ। अहला मोहल्ला इससे तंग है और इसका जो है ना पूरी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये जी बड़ा तंग है जी मोहल्ला पूरा इस बनने से, ना ये देख के मोहल्ले में यहाँ कोई मसला है, पूरा ऐसा टैग है, पूरी काफी इसने खरीदी हुई है, बड़े पैसे जब कहाँ से आएगा? महंगाई से इतनी है कोई यार। कल आटा 11 बजे आया था, टाइम पे आ गया, आवाम को आटा मिला। और आज आटा 40-50 कटवाए, एक भी आवाम को आटा नहीं मिल रहा। बच्चे हैं, रोजगार है, बेरोजगार है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, अपने घर बार छोड़ के आए हैं, किसके लिए आए हैं? आटे के लिए आए हैं। तो भाई पाकिस्तान की हालत ये है, यानी कि 11 बजे आटा पहुंच रहा है, 11 बजे के बाद वो लाइन पाते हैं, उसके बाद वो सभी का नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद ये चेक करते हैं कि ये पाकिस्तानी है बाहर से। यानी कि यार इन बंदों को इतनी शर्म नहीं आ रही कि बाहर वाला देश हुआ इनके आटा लेने आएगा क्या? और उसके बाद ले लो 11 बजे ट्रक आ रहा है तो वहां पे लाइन में लगेंगे। यानी कि पाकिस्तान के लोग जो 3 समय का भोजन मिलता उसके लिए तरसे, यानी कि एक टाइम रोटी शाम को भी पेट भर के सो जाए ना, वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है आवाम के लिए वहां पर, ठीक है। यानी कि पढ़ाई लिखाई तो पहले होती नहीं थी, अब इनको छोटे बच्चों को भी वहां पे लाइन में लगना पड़ा है ताकि उनके माता पिता काम पर दिहाड़ी मजदूरी कर सके, क्योंकि अगर वहां से पैसा लेके आएंगे तो इनको आटा मिलेगा और आटा लेने लग गए तो फिर वही काम कैसे होगा? तो ये है इनकी हालत। तो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द इस से पाकिस्तान निकले। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में? जय हिंद जय भारत।